हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो आज है दिसंबर 31st 2023 का लास्ट डे है और कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये व्लॉग आएगा उस दिन जनवरी 2 होगी, तो आप लोग मेरा व्लॉग तब देखेंगे, क्योंकि एक दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ, सेकेंड डे मैं इसको एडिट करती हूँ और फिर मैं अपलोड करती हूँ। अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई कि व्लॉग बनाऊं फौरन नहीं मैं एडिट करूं और फिर मैं अपलोड कर दूं। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत तरक्कियां, बहुत खुशियां लेके आए। 2024 आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग देसी लोग हैं, हम लोगों का जो इस्लामिक ईयर है वो लूनर साइकिल के अकॉर्डिंग मुहर्रम 1 को स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये नया साल विश कर भी रही हूँ तो प्लीज आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि हम लोग हर चीज जो है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये चीज भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नहीं बल्कि हर जगह ऐसे ही होता है कि जब नया साल स्टार्ट होता है तो लोग ना न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं। मतलब कि वो लोग सोचते हैं कि हमने इस साल ये वाली अच्छी आदत अपनानी है, ये वाली बुरी आदत हमने छोड़नी है, मतलब ऐसे ही शौकिया एक चीज करते हैं। तो मैंने जो अपने इस साल के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस टॉप 3 लिए हैं, एक सबसे पहले मैंने लिया है कि मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़नी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं और मैं इतनी नहीं पढ़ती। तो मैंने ये सोचा है कि बुक रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज है, तो मैंने ज्यादा बुक्स पढ़नी है। और दूसरा, मैंने खर्च जो है वो कम करना है और सेव ज्यादा करना है। ये भी मैंने सोचा है, ये देखती हूँ कितना ज्यादा कामयाब होती हूँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जो बहुत ज्यादा और बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन रेगुलर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि मैं इस साल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि इस साल आप लोगों ने कौन कौन से न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है। आज है संडे और सब घर पे हैं, इसलिए मौसम भी इतना अच्छा है। मैंने वैसे ई बाइक लेके थोड़ा सा ऐसे ही घूम रही थी। काफी टाइम हो गया था मैंने ई बाइक नहीं चलाई थी। इसको चलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है। अगर हम इसको ज्यादा देर नहीं चलाएंगे तो इसकी जो बैटरी है वो खराब हो सकती है। मौसम अच्छा था, अभी तो ऐना छोटी है वरना ऐना को भी साथ में आईना खड़ा करके इसको लेके जाना था। अंदर चलते हैं। ऐना किक कर रही थी, किक कर रही थी। चलो खेल के दिखाओ कैसे ऐना खेलती है। किक करो, किक। ऐना, ऐना, ऐना। पापा ईटिंग शुगर, पापा टेलिंग लाइज। Anna. What that says? Uh-oh. What cat says? किक ऐना किक करने लगी है। शाबाश, शाबाश। और किक करनी है। और कहाँ गई बॉल, कहाँ गई? ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। ऐना किक। ओए 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 ओए, भाग के, भाग के, भाग के। पीका-बू, किक। गुड जॉब, शाबाश, शाबाश। Anna, head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, oh shabash. Shoulder, knees and toes, knees and toes. माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओए, हाँ जी, हाँ जी। ऐना को मैंने अभी चिकन जो है वो बेक करके दिया है। सिंपल चिकन लेके ऊपर मैंने क्रम्स लगा दिए, तो बस वो उसके सिंपल से स्पाइसेस होते हैं और वो ऐना भी शौक से भी खा रही है। मैं अभी सोच रही थी कि शाम के खाने में ना कुछ बनाती हूँ और समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो ऐना के जो डैडी हैं उन्होंने कहा कि हम शाम का खाना बाहर खाएंगे, मतलब कि डिनर करेंगे। फिर मैंने सोचा कि हम अकेले नहीं चलते, हम सब इकट्ठे मिलके चलते हैं। लेकिन ऐना के जो दादा जान और दादी जान है उन्होंने कहा कि ऐना को हम संभाल लेते हैं, आप लोग जाओ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि एक दफा हम ऐना के साथ पहले गए थे तो ऐना ने हमें बिल्कुल भी अच्छे से खाना नहीं खाने दिया, इसने बहुत ज्यादा हमें तंग किया था।
फिर मैंने यही सोचा था कि कुछ टाइम तक ना ऐना के साथ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका मजा भी नहीं आता, बच्चा भी इंजॉय नहीं करता। थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना, इसको थोड़ा समझ आ जाए कि किस तरह जाके सबके साथ डील करना है, फिर हम इसको लेके जाया करेंगे। तो अब ऐना अपने दादा जान और दादी जान के साथ घर रहेगी और मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे। तो शाम ऑलरेडी हो चुकी है, अब ज्यादा लेट नहीं करेंगे, तो मैं रेडी होके आती हूँ। तो अभी मैंने हाफ मेकअप किया है क्योंकि ऐना को बीच में भूख लग गई, तो मैं इसको योगर्ट खिलाने लगी हूँ अंदर चिया सीड डाल के। ये चिया सीड भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब मैं इसको खिला दूंगी, फिर मैं बाकी का फिर बाद में रेडी होती हूँ। चलो इधर मुड़ के बैठ, इधर। जी, तो ये है मेरा फुल आउटफिट। पीछे मैंने ऐसे बस हल्का सा सिंपल सा बन बनाया है और ऐसे ग्लिटरी मैंने शर्ट पहनी है। ऐना को ना जब मैं पहले हाफ रेडी हुई ना, तो ऐना को भूख लगने लग गई, फिर मैंने उसको खाना खिलाया क्योंकि मम्मा वाली ड्यूटीज भी साथ साथ करनी पड़ती हैं। फिर मैं उसको ऊपर वाले पोर्शन में उसके दादी जान के पास छोड़ के आई। अब वो सो जाएगी और हम लोग अपना डिनर करके आएंगे, क्योंकि जाते जाते भी टाइम लग जाएगा। अब हम चलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं मैं जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। मैं कोट लेके आती हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में। तो ये है मेरा फुल एंड कंप्लीट आउटफिट। अब इससे पहले कि हम और ज्यादा लेट हो जाए, अब हम चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे थे रेस्टोरेंट। रास्ते में ना मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मैंने ना न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए हैं, जिसमें से एक रेजोल्यूशन ये है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी है। एंड गेस व्हाट, मेरे हस्बैंड ने सीधा कार जो है वो बार्ज एंड नोबल्स के सामने ला के रोकी और कहा कि आपको आपके 2024 की पहली बुक लेके देते हैं, ताकि आपको जो आपके रेजोल्यूशंस आपने लिए हैं उसमें हेल्पफुल हो कि आपने वो करना ही करना है। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, आपको अगर ऐसा हस्बैंड मिले जो आपके रेजोल्यूशंस अचीव करने में आपकी मदद कर रहा है, तो इससे अच्छी क्या ही बात हो। अब मैं अंदर चलती हूँ। मेरा जो जर्नर है वो मिस्ट्रीज एंड थ्रिलर है, तो मैं यहीं से कोई बुक देखती हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुक्स देखने के बाद एक ये बुक पसंद आई है, आई नो हु यू आर, और ऑथर है एलिस फिनी। तो मुझे तो अपनी बुक पसंद आ गई है, आई नो हु यू आर। अब मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी बुक देख रहे हैं हिस्ट्री सेक्शन में। जैसे इनको पसंद आएगी फिर हम अपने रेस्टोरेंट चलते हैं। हम लोग जिस रेस्टोरेंट में आए हैं वो है रेड लॉबस्टर। तो बस अब अंदर चलते हैं, अब तो मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। चलें। हमने अपना जो ऑर्डर है वो डिसाइड कर लिया कि हमने क्या क्या मंगवाना है। मैं श्रिम्प फिली मंगवा रही हूँ और साथ ओर्जो राइस है वो ले रही हूँ और साथ सी सॉल्टेड फ्राइज है। अब हम बस वेट कर रहे हैं क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, न्यू ईयर इवनिंग है, इसलिए हर कोई डाइनिंग करने आया हुआ है। तो चलें, जैसे ही खाना आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा खाना आ गया है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा वेट करवाने के बाद आया है, अब खाना स्टार्ट करते हैं। तो जी खाना खा लिया है और जो खाना बचा था वो मैंने ना ऐसे पैक भी कर दिया है। और सेम खाना मैंने घर में अंकल आंटी के लिए भी ऑर्डर किया है। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम इधर खा रहे हैं और वो घर। चलो कोई बात नहीं, हम उनका घर ले जाएंगे। और मैंने उनको बता दिया कि आपने खाना नहीं खाना, हम खाना लेके आ रहे हैं। अब हम वेट कर रहे हैं ताकि उनका खाना आए और फिर हम घर वापस चलें। अब हम वापस जा रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत सर्दी लग रही है। और हमारा खाना भी जो हमने पैक करवा लिया है, जो बचा था वो भी ले लिया और घर वालों के लिए भी पैक करवा लिया। बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है।
तो जी हम लोग आ गए थे और इस टाइम हो रहे हैं रात के 8:15। हमारे घर के करीब जो डाउनटाउन है वहाँ पे न्यू ईयर ईव चल रहा है, लेकिन वहाँ पे रात के 12 बजे फायरवर्क होगा। पहले हम लोगों का प्लान था जाने का, लेकिन अभी ऐना इतनी छोटी है, इसके साथ हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम ऐना को भी साथ लेके जाएंगे। तो उधर मामा की तरफ घर पे मेरी बात हुई, तो अबू बकर सामा जो है वो अपने घर के करीब गए हैं, वहाँ पे उनका फायरवर्क हो रहा है। वो लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो अब मैं करूँगी अपने व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिल लूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो।